प्यारे बच्चों, मैं पवन सैनी। आज बच्चों मैं आपको कक्षा 12 का समीकरण निकाय को अवयव विधि से कैसे हल करते हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 8 नंबर आपका आता है। तो मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर पाओगे और अपने 8 नंबर पक्के करोगे। तो चलिए मैं अपना क्वेश्चन शुरुआत करता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है, ये समीकरण आपको बच्चों दी गई हैं, यहाँ पर 3 समीकरण हैं और को अवयव विधि द्वारा हल करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी आप हल करते हैं तो पहले उसमें आपको जो ए का मान निकाल लेंगे, ए का मान ये अवयव के रूप में लिख लेंगे, और ए का मान क्या होता है, जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होते हैं उनको लिख लेते हैं। तो पहली समीकरण में 3 है, फिर ये -2 है और ये 3 है। दूसरी समीकरण में देखते हैं, यहाँ 2 है, ये आपका 1 है और ये उसके बाद में -1 है। नेक्स्ट चलते हैं, ये 4 है, यहाँ पर -3 है और ये आपका 2 है। तो जो बराबर का पोर्शन है बच्चों यहाँ पर वो b होता है। तो b की वैल्यू है आपकी 8, 1, 4। तो इसको निकालने के लिए बच्चे एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं। हमारा फार्मूला होता है कि ax = b। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो ये a इनवर्स b। तो यहाँ पर x के जो समीकरण के रूप में अगर पार्ट देखें तो यहाँ 3 है, यहाँ समीकरण जो है एक्स वाई जेड के रूप में है, तो x को कन्वर्ट कर देंगे एक्स वाई जेड में, बराबर a इनवर्स b। तो इसे आप कोई नाम दे देंगे समीकरण का। तो इसका मतलब आपको a इनवर्स ज्ञात करना बच्चों, और उसके ज्ञात करने के बाद में आपकी उसको b से मल्टीप्लाई ज्ञात करनी है। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले उसका आपका a का मॉड निकालेंगे। तो मॉड a आप क्या कर लेंगे, a वाले पार्टों को आप सारणिक में रख लेंगे। तो यहाँ देखते हैं 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। इसको निकाल लेंगे। तो निकालने का तरीका क्या है, पहले ये संख्या लेंगे 3 है और इसमें क्या करेंगे, इसके नीचे वाले पार्ट ढक लेंगे और सामने वाले पार्ट ढक लेंगे। बाकी बचे होंगे पहले ऐसे गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2 हो गया। ये दोनों चिन्ह गुणा करते हैं 3 होगा, लेकिन बीच में माइनस रहता है, तो ये 3 एकम 3 हो गया। सेकंड जो चिन्ह होगा उसको आपको अपोजिट करना है, तो ये माइनस का है बच्चों, यहाँ पे इस प्लस को कर देना है 2। फिर वही प्रक्रिया, नीचे वाला पार्ट ढकिए और उसके सामने वाला पार्ट ढकिए। तो आपका जो बचता है 2 दूनी 4 और ये 4 एकम 4 माइनस के 4, लेकिन एक बीच में माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं +3, नीचे वाला पार्ट ढका, उसके सामने वाला पार्ट ढका, तो यहाँ बचते हैं -6 और 4 एकम 4। इसको कर लेंगे 3, तो यहाँ ये -1 प्राप्त होता है, +2 यहाँ 4 और 4 को जब जोड़ते हैं 8 हो गया, यहाँ पर 3 और ये हो गया -10। तो यहाँ आपका -3 प्लस 8 दूनी 16 और ये हो गया -30। तो माइनस वाले एक साथ ऐड कर लेंगे, तो -30 और -3 -33 प्लस 16। तो यहाँ -17, यानी मॉड a जो बच्चों आपने प्राप्त कर लिया वो -17 प्राप्त हुआ है। अब क्या करना है, a इनवर्स निकालने के लिए जो हमारा अवयव a है तो उसके सेकंड निकालेंगे। सेकंड निकाल लेते हैं हम a के। तो a के सेकंड के लिए a के सेकंड अवयव, उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले आप a11 निकालेंगे। तो 11 का मतलब है आपने पहली पंक्ति का पहला तत्व ये ढका और सामने वाला पार्ट ढका। तो आपके जो बन जाते हैं यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी आपका जो बनेगा 2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +3, लेकिन बीच में माइनस रहता है तो -3। तो यह ध्यान रखना बच्चों, अगर आप मान लीजिए ये जो नंबर आपके 11 है, अगर ये आपके सम आते हैं तो चिन्ह प्लस का लगाना है, और मान लीजिए ये ऐड होने पर विषम प्राप्त होता है तो माइनस चिन्ह लगाना। तो यहाँ तो देखो 1 और 1 2 सम है, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। तो ये आपका -1 हुआ। उसके बाद में a12, तो देखिए 1 2 यानी 1 और 2 को जोड़ते हैं तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये विषम है। तो अब इसका मतलब है पहली पंक्ति का दूसरा, तो ये वाला पार्ट ढक लिया आपने, ये वाला पार्ट ढक लिया। तो यहाँ से गुणा करते हैं, तो ये आपका जब गुणा करेंगे ये वाला पार्ट ढकने के बाद 2 दूनी 4 और ये प्लस के 4, तो यानी इसको करते हैं तो ये -8 हो जाता है। उसके बाद में a13 करेंगे, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, तो उसके यहाँ देखेंगे ये तो सम है,
तो ये वाला पार्ट ढक लिया आपने, ये वाला पार्ट ढक लिया। तो यहाँ हो गया माइनस के 6 और 4 एकम 4 यानी माइनस के 10। उसी प्रकार इसी क्रम में आप आएंगे, अब दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति का भी बच्चों निकालेंगे हम। तो यहाँ A21, तो देखिए ये विषम है तो माइनस पहले ही लगा लीजिए। अब दूसरी पंक्ति का पहला, तो ये वाला पार्ट ढक दिया, नीचे वाला गया, तो आपके अवयव 1 2 3 4 ये प्राप्त होते हैं, इनकी गुणा करते हैं। तो माइनस के 2 दूनी 4 हो गया, ये माइनस के 9 लेकिन बीच में है प्लस है लगाना है। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ तो ये माइनस के 5 प्राप्त होता है। चलिए A22 पे बात कर लेते हैं। A22 पे तो दूसरी पंक्ति का दूसरा, तो ये तो जोड़ा है तो पॉजिटिव साइन रहेगा। दूसरी पंक्ति है ये 2 वाला गायब करा और ये गायब करा, तो आपका बच जाते हैं ये और ये वाले, यानी इसका गुणा करते हैं 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, तो यानी -6। अब करते हैं A23, तो ये कि विषम है माइनस लगा लीजिए पहले से। दूसरी पंक्ति का तीसरा, तो ये वाला होगा, नीचे वाला गया और ये वाला गया, तो आपके ये दोनों बच जाते हैं। तो उसकी गुणा करते हैं, तो माइनस के 9 और ये प्लस के 4 दूनी 8। तो यहाँ देखिए बराबर माइनस तो बाहर चल रहा है, माइनस के 1 बचता है, तो जो जाके +1 हो जाता है। चलिए अब तीसरी पंक्ति में आ जाते हैं 3 1 1 1। तो तीसरी पंक्ति का तत्व जो है यहाँ देखिए 3 1 4 होता है। चलिए पॉजिटिव वैल्यू है तो चिन्ह तो प्लस का ही रहने वाला है। तीसरी पंक्ति का पहला, तो इसको ढका और ये ढकी, तो आपके बन जाते हैं ये 2 -3 डेट इज़ -1। A32 चलते हैं, तो 32 विषम है तो माइनस लगा लीजिए। तीसरी पंक्ति का दूसरा, तो ये वाला तत्व होगा, तो ये गया और पंक्ति गई, आपके बच जाते हैं यहाँ -3 और ये माइनस के 6। तो देखिए माइनस पहले बाहर ही है, तो ये माइनस के 9 हो गया, ये हो गया आपका प्लस का 9। चलिए अब A33 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 33 में का मतलब तीसरी पंक्ति का तीसरा तत्व, तो ये वाला पार्ट गया, ये नीचे गया, तो ये तो एक सम वैल्यू है, पॉजिटिव है, तो यहाँ चिन्ह प्लस का ही रहेगा। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ ये आपने ये ढका, ये वाला पार्ट ढका, तो ये बचा आपका 3 और 2 दूनी 4 यानी प्लस का 4, यानी ये होगा 7। तो ये आपने सारे मान निकाल लिए। अब इसके क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एडजॉइंट A निकाल लेंगे। एडजॉइंट A में करना क्या है आपको कि ये जो हमने मान निकाले हैं, प्रत्येक पंक्ति के जो अवयव निकाले हैं, उसको ऐसा ही लिख देना है आपको, यानी स्तंभ के रूप में लिखना है। तो ये -1 -8 -10। दूसरे में चलते हैं, तो ये हो गया -5, उसके बाद में -6 और ये आपका 1 हो गया। तीसरे के हिसाब से चलते हैं, -1, ये आपका 9 हो गया और ये हो गया 7। उसके बाद आपको देखिए फॉर्मूले के आधार पर A इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो A इन्वर्स का हमारा फार्मूला कहता है 1/mod A एडजॉइंट A। तो 1/mod A, देखिए mod A हमने जो पहले निकाला है, ये आपका जो है यहाँ -17 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ -17 एडजॉइंट A आप रखेंगे -1 -8 -10, ये -5 -6 1 -1 9 और ये 7। अब देखिए बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस के जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/17 है, तो ये कितना हो गया 1 8 10 5 6 -1 1 -9 -7, ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। तो हमने A इन्वर्स प्राप्त कर लिया। अब आपको क्या करना है कि सारे मान लगभग हम निकाल चुके हैं, तो आप समीकरण 1 से आ जाएंगे। समीकरण 1 देख लेंगे यहाँ पे। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारी कहती है XYZ बराबर A इन्वर्स। तो A इन्वर्स की वैल्यू रखेंगे आप 1/17 और ये आपका है 1 8 10 5 6 -1 1 -9 -7, और उसके साथ में B की वैल्यू रखेंगे। तो B में आपके अवयव हैं 814, तो यहाँ आप रखेंगे 814।
आप देखिए आपका 1/17 जो है ये बाहर चलेगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप गुणा करते हैं तो 1 अट्ठे 8, मतलब इस पंक्ति की आप इस स्तंभ में गुणा करेंगे 1 अट्ठे 8 प्लस 5 एकम 5 और प्लस 4 एकम 4। नेक्स्ट करेंगे 8 अट्ठे 64 हो गया और प्लस 6 एकम 6 हो गया और ये 9 चौक माइनस के 36 हो गया। थर्ड में चलते हैं तो 10 अट्ठे 80 हो गया आपका, माइनस के 1 हो गया और 7 चौक 28 हो गया। और इसको कर लेते हैं 1/17, 8 5 13 और 4 17 हो गया। तो देखिए यहाँ 64 प्लस 64 और ये जो है आपके प्लस के 6 70 हो गए। 70 में से आप 36 लेस करते हैं तो ये 34 आता है आपका। उसके बाद में यहाँ 29 है, देखिए 29 नेगेटिव हो गए, 80 पॉजिटिव है। तो यहाँ जब 80 में से 29 लेस करते हैं हमारा 51 आ जाता है। चलिए ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, XYZ। अब आपको बच्चों करना क्या है, इसमें ये वैल्यू को क्या करना है, इस 17 से सबको डिवाइड देंगे। तो 17 से 17 1 बार कटा, 17 से 34 2 बार कटा और 17 से 51 3 बार कटा। तो यहाँ इनकी तुलना कर लेते हैं कि x की वैल्यू यहाँ से 1 निकल कर आ जाती है। सेकंड देखते हैं y की वैल्यू आपकी 2 निकल के आ जाती है। नेक्स्ट z की वैल्यू जो है आपकी ये आपकी 3 निकल के आ जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बड़े ही इंजॉय के साथ निकाय समीकरण का अभियुक्त द्वारा हल ज्ञात कर लिया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।